आज शाम एक दफ़ा फिर आपके साथ होकर मुझे दिली खुशी हासिल है कि हम फिर एक दफ़ा खुदावंद के फजल की दौलत के बायस इकट्ठे हैं और ये फजल उसने बख्शा है। आज शाम ऑफिशियली इस कोर्स की हमारी ये फाइनल क्लास है। अगरचे नेक्स्ट ट्यूसडे फिर हम उर्दू जो तर्जमा है उसकी बात करेंगे, लेकिन ऑफिशियली ये हमारी फाइनल क्लास है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की बातों को सीख सकूं। मैं राइज एंड शाइन बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल साहिब का, द मोस्ट स्पेशली ब्रदर शहजाद गिल साहिब का और आप सारे स्टूडेंट्स का शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सारे अरसे में बड़ी अच्छी तरह से क्लासेस को अटेंड किया, मेरे साथ कोऑपरेशन किया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और दुआ गो हूं कि खुदावंद आपको अपनी अपनी जगह पर जहां जहां पर उसने आपको रखा है, आपका बुलावा है, कुदरत और कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। तो आइए आज शाम की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने बाइबल मुकद्दस के तराजुम की बाबत सीखा और मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो कुछ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं मैं दूं, और मैं खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूं, आप किसी भी सेमिनरी का सिलेबस उठाकर देख लें, इस तरह का कोई आपको कोर्स नहीं मिलेगा जिस तरह का राइज एंड शाइन ने आपको मुहैया किया है। मैंने कोशिश की है कि एक एक लफ्ज और एक एक शख्सियत की बाबत एक्सप्लेनेशन दूं, ताकि जब आप बाइबल उठाते हैं आपके दिल में खुशी भी हो, फख्र भी हो और आपको ये मालूम हो कि कलाम जो आपके हाथों में है ये सोने की तिश्तरी में, गोल्डन ट्रे में पेश नहीं किया गया, बल्कि ये मुकद्दसों के लहू पर तैरता हुआ मुझ तक और आप तक पहुंचा है। इसके लिए हम आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम हम अपनी क्लास का आगाज दो क्वेश्चंस के साथ करेंगे और वो दो क्वेश्चंस ये हैं, क्या पुराना अहदनामा गैर मजहबी तारीखो तमद्दन की दास्तान है? आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन। क्या पुराना अहदनामा गैर मजहबी तारीखो तमद्दन की दास्तान है? और फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्या इसकी वैल्यू या कदरो कीमत सिर्फ यहूदियों का कौमी अदब होने तक महदूद है? तो आइए अब इसके जवाब की तरफ बढ़ते हैं। पुराना अहदनामा खुद यहूदियों की कौमी तारीख से कहीं बढ़कर होने का दावा करता है। यहूदियों और मसीहों, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस दोनों के लिए यह मुकद्दस तारीख है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड टेस्टामेंट और इस क्लास में हम उसके मकसद पर, ओल्ड टेस्टामेंट के दिए जाने के मकसद पर गौर कर रहे हैं। तो ज्यूज एंड क्रिश्चियंस बोथ ये मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मुकद्दस तारीख है जिसमें खुदा ने इंसान को अपना रेवलेशन या मुकाशफा दिया है। इसमें सिर्फ यही दर्ज नहीं कि खुदा माजी में क्या करता रहा है, बल्कि बनी नौ इंसान के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए खुदा का मंसूबा
खुदा का प्लान भी दर्ज है। खुदा इंसान और कुल कायनात का खालिक है। बनी इसराइल की प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली के अयाम हो या बदहाली के, कदीम तहजीबों के बैनुल अक़वामी अखाड़े में खुदा अपनी चुनीदा कौम, चोजन रेस या चोजन नेशन की राहें मुतय्यन करता रहा है। और ये बड़ी गौर तलब बातें हैं जो हम न्यू टेस्टामेंट के लोगों को हौसला भी देती हैं, तसल्ली भी देती हैं और हमारे कदम चट्टान पर रखती हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मेरा खुदा मुझ में कितना इंटरेस्ट लेता है। और अभी मैंने बात की कि खुदा अपनी चुनीदा कौम, अपने चुने हुए लोगों मीन्स बनी इसराइल की राहें मुतय्यन करता रहा है। और अगर आप बगौर पुराने अहदनामे में से बनी इसराइल के मुल्क मौदा की तरफ सफर को पढ़ें गौर से, तो कोई रास्ता उन्होंने खुद से नहीं चुना था। एक आसमानी मैप था जिसको पूरा किया जा रहा था और खुदा उनको बता रहा था कि इस तरफ से जाना है, इस तरफ से जाना है। खुदा सिर्फ बनी इसराइल का खुदा ही नहीं बल्कि आला तरीन हाकिम है, द मोस्ट सुपीरियर रूलर। और यह सिर्फ बनी इसराइल की बात नहीं। अगर वो कल बनी इसराइल का हाकिम मुतलिक था, सॉवरन गॉड था, सॉवरन किंग था, तो वो मेरा और आपका भी हाकिम मुतलिक है। और सारी कौमों के हालातों मामलात उसी के कब्जा व इख्तियार में है। और ये बात बड़ी गौरतलब है इन अयाम के अंदर, जब अक्सर औकात ये लगता है और ये इंसान जो इस दौर का है वो इस तशवीश में भी पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। ईमानदार होते हुए हमें यकीन होना चाहिए, हमारा ईमान मोहकम ये है कि सारी कायनात के हालातों मामलात ये यहोवा के कब्जे और इख्तियार में है। चुनांचे पुराना अहदनामा जहां कुदरती वाक़ात को, इवेंट्स को बयान करता है, वहां इस तारीख के ताने बाने खुदा की माफौकुल फितरत या सुपर नेचुरल सरगर्मियों की तरफ भी हमारी रहनुमाई करते हैं। अहद अतीक की नुमाया खसूसियत ये भी है कि वो तारीखी वाक़ात या हिस्टोरिकल इवेंट्स में खुदा के पैगामात को जाहिर करता है। इसी वजह से यह गैर मजहबी अदब और तारीख से कहीं बुलंद सतह पर है। इसकी पूरी अहमियत का इहाता करने के लिए उसे मुकद्दस तारीख मानना जरूरी है। आज अहद अतीक की बाबत मनफी गुफ्तगू करने वाले वो यही प्रोपोगेशन करते हैं कि ये एक हिस्ट्री है, लेकिन ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हाँ ये हिस्ट्री है लेकिन ये होली हिस्ट्री है, सेक्रेड हिस्ट्री है। इसके मौजू और मुआद को पूरे तौर से समझने के लिए ये तस्लीम करना जरूरी है कि इसमें मौजूद फितरी और माफौकुल फितरत मीन्स नेचुरल एंड सुपर नेचुरल जो मुकाशफात हैं, रेवलेशंस हैं, दोनों नहायत अहम अनासर है। पुराना अहदनामा मुकद्दस तारीख होने के बाद
किताब मुकद्दस होने का दावेदार है। और ना सिर्फ यहूदी जिनको ये तहरीरें सौंपी गई थीं, अगर आज रात आप मेरे साथ रोमियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 2 आयत का मुताला करें, तो वहां लिखा है, बस यहूदियों को क्या फोकियत है, क्या बरतरी है, और खतना से क्या फायदा, हर तरह से बहुत, खासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। अहद जदीद का द टॉप मोस्ट स्कॉलर एंड थियोलॉजियन मुकद्दस पौलुस रसूल, वो पुराने अहदनामे को खुदा का कलाम कंसिडर करता है और वो कहता है ये कि खुदा का कलाम उनके सुपुर्द हुआ। ये किताब मुकद्दस का दावेदार होना पुराने अहदनामे का, ये सिर्फ यहूदियों तक महदूद नहीं है, बल्कि मसीही भी इन नविश्तों को मुकद्दस मानते आए हैं। इस कलाम को इंसान तक पहुंचाने के लिए इंसानी लिखारी या राइटर्स, मैं जानबूझकर ऑथर लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ऑर्थोडॉक्सली बिलीव करता हूं कि बाइबल मुकद्दस का ऑथर ये खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है। हम इंसान जो काम आए, दे वर जस्ट राइटर्स, इसलिए मैं ये इस्तिलाह राइटर्स यूज कर रहा हूं। खुदा ने इंसानी मुसन्निफीन का कुदरती जरिया इस्तेमाल किया है। हम ये नहीं कहते कि बाइबल मुकद्दस लिखी लिखाई कोई आसमान से हम पर गिर गई और हमें मिल गई। ये कलाम इंसानों के लिए है और ये इंसानों के जरिए इंसानों तक पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद ये खुदा का कलाम है। लेकिन तहरीर शुदा मुकम्मल काम पर इलाही तस्दीक व तौसीक की मोहर है। खुदा के रूह ने पुराने अहदनामे के राइटर्स को, मुसन्निफीन को, उनकी तवज्जो को, उनके हुस्ने तहकीक को, यादाश्त को, कुव्वते मुतखीला को और कुव्वते इस्तदलाल, गर्ज तमाम इंसानी कवा को इस्तेमाल किया है। हम ये नहीं बिलीव करते कि जो लिखने वाले थे दे वर जस्ट लाइक अ टाइप राइटर, नहीं, उनके जो नेचुरल स्किल्स थे उनको भी इस्तेमाल किया गया है। मैं कहने की जराए के बरक्स खुदा की रहनुमाई और हदायत इस अमर में जाहिर होती है कि लिखने वालों ने अपने तारीखी, अदबी और इलाहियाती इस्ताद को, ताकत को आजादाना इस्तेमाल किया है। ये तहरीरी मुंदरजात जो यहूदियों और मसीहों को पहुंचे हैं, इलाही और इंसानी इश्तराक का नतीजा है। इसमें मेन जो काम है वो खुदा का है, उसके रूहुल कुद्स का है, उसके बेटे का है जो कलिमा खुदा है। लेकिन हम इंसानों की काविशों को और इश्तराक को भी कभी भूल नहीं सकते, इसलिए ये इलाही और इंसानी इश्तराक का नतीजा है और अपनी असल में हर गलती से मुबर्रा और पाक हैं। इसलिए यह कुल इंसानियत के लिए, कुल नस्ल इंसानी के लिए सदाकत
اور सच्चाई का मंबा है, सर चश्मा है, सोर्स है। इसके बारे में यीशु मसीह और रसूलों का रवैया भी बिल्कुल बहुत मतवाजन था। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा और इंसान है, वो इस पूरे इल्हामी अदबी मजमुआ की, जिसे पुराना अहदनामा कहा जाता है, सनद और इख्तियार को मानता था। खुदावंद ने कभी भी पुराने अहदनामे की ऑथेंटिसिटी और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया था। एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं नए अहदनामे से। 10 कोढ़ी मसीह के पास आए और उन्होंने आकर कहा कि अगर तू चाहे तो हमें पाक कर सकता है। मसीह ने उनको कहा, अपने तई जाकर काहिनों को दिखाओ। शरीयत ने काहिन को अथॉरिटी दी थी कि वही कोढ़ी होने की बाबत फतवा भी देता था और वही पाक होने का ऐलान भी करता था। मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं और मैं खुदा का बेटा हूं, मैं कहता हूं तुम पाक हो। नहीं, उसने उन्हें काहिनों के पास भेजा और इस तरह की बेशुमार मिसालें, एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रख सकता हूं, जहां मसीह ने पुराने अहदनामे की सनद को, ऑथेंटिसिटी को, अथॉरिटी को माना और अपनी तालीमात की बुनियाद के लिए इसे आजादाना और कसरत से इस्तेमाल किया। आप मेरे साथ देख सकते हैं मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत इंजीली बयान, उसका 10वां बाब, उसकी 34वीं आयत। अगर बाइबल है जरूर मेरे साथ खोलिएगा। यूहन्ना रसूल की मारिफत इंजीली बयान, उसका 10वां बाब, 34वीं आयत मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा? रेफरेंस शरीयत से लिया गया है कि मैंने कहा तुम खुदा हो। इसके बाद मुकद्दस मत्ती की मारिफत इंजीली बयान, उसका 22वां बाब, 29वीं आयत। प्लीज खोलिए मुकद्दस मत्ती की मारिफत इंजीली बयान, 22वां बाब, 29वीं आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। और यहां किताब मुकद्दस से मुराद ओल्ड टेस्टामेंट है। एक और हवाला लिख लीजिए, आप बाद में पढ़ सकते हैं। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 22वां बाब, 43वीं आयत से 45वीं आयत के आखिर तक। इसके बाद मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान 16वां बाब, 17 आयत। लूक चैप्टर 16 वर्स 17। लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। क्या खूबसूरत, सेहतमंद सोच, फिक्र मसीह की ओल्ड टेस्टामेंट की बाबत। फिर इसके बाद देखिए मुकद्दस लूका तबीब की मारिफत इंजीली बयान, 24वां बाब, 25 आयत। लूक चैप्टर 24 वर्स 25। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त इत्तेकादो। मसीही कलीसिया के इब्तदाई दौर में रसूल भी ऐसा ही किया करते थे।
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा तिमोथियुस के नाम, तीसरा बाब 16वीं आयत। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, हर एक सहीफे की बात है, नॉट जस्ट न्यू टेस्टामेंट, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत देने के लिए फायदामंद भी है। दूसरा हवाला देखिए, मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब 20 से 21वीं आयत तक, 2 आयत 20वीं 21वीं। पतरस का दूसरा खत, पहला बाब 20-21। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील, इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। मसीह का रवैया ओल्ड टेस्टामेंट के लिए, इब्तदाई रसूलों का रवैया ओल्ड टेस्टामेंट के लिए, वो ये है कि सब लोग जो प्रोफेसाई करने वाले थे, नबूवत करने वाले थे, वो ओल्ड टेस्टामेंट के हों या न्यू टेस्टामेंट के हों, वो रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। इंसान ने इलाही रहनुमाई में इसे तहरीर किया, और ये बड़ा अहम मवाद है जिस पर आज शाम हम गौर कर रहे हैं। ये सवाल अक्सर हमें फेस करने पड़ते हैं। बाइबल की कंपाइलेशन के बारे, किस तरह ये कंपाइल हुई, इंसान ने इलाही रहनुमाई में से तहरीर किया, इसलिए अहदे अतीक को कुलियतन मुस्तनद माना जाता है। मुझे इजाजत दीजिए मैं आपके दिल पर, आपकी अक्ल पर यह लफ्ज कंधा कर सकूं कि अहदे अतीक कुलियतन खुदा का कलाम है। आज हमारे जमाने में भी अशद जरूरी है कि पुराने अहदनामे को वैसे ही मुस्तनद माना जाए जैसे नए अहदनामे के दिनों में यहूदी और मसीही मानते थे। बल्कि इब्तदाई कलीसिया की जो अपोलोजेटिक थी, वो आज के दौर के जो न्यू मॉडर्न अपोलोजेटिक्स उठे हैं, अपोलोजिस्ट उठे हैं, उनकी तरह नहीं थी। वो नए अहदनामे की सच्चाइयों को ओल्ड टेस्टामेंट के साथ कंपेयर करते थे, और ये तो कोई बात बनती नजर आती है। आज पता नहीं हम क्या क्या कर रहे हैं, और मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो अक्सर कहता हूं कि ये अपोलोजेटिक्स की जगह मुझे पालोजैकेटी नजर आती है। अपोलोजिस्ट्स को यह भी पता होना चाहिए कि हमारी कहां बनता है कंपेयर करना और कहां नहीं बनता। आप इब्रानियों के नाम का खत देखिए, क्या खूबसूरती से ओल्ड टेस्टामेंट के सारे सिस्टम को मसीह के साथ जोड़ दिया गया है। सिर्फ कंपेयर नहीं किया गया, जोड़ दिया गया है और पैगाम दिया गया है कि मसीह में बेहतर चीजें हमें हासिल है। यह बहुत जरूरी है। मशहूर होने के लिए
लाइक्स ज्यादा लेने के लिए, सिल्वर बटन और गोल्डन बटन लेने के लिए हम इस तरह की बातें कर लें जिससे लोगों के इमोशंस तो स्टर होते हैं, लेकिन बेस कोई नहीं बनती, बुनियाद नहीं बनती। ओल्ड टेस्टामेंट जरूरी है नए अहदनामे को समझने के लिए, और नया अहदनामा जरूरी है पुराने अहदनामे को जानने के लिए। अगरचे जब ये तराजुम किए गए, मुंतकिली में मामूली गलतियों के अमकान को रद्द नहीं किया जा सकता, जिनका मतन की तनकीद के सहीह असूलों और साइंसी बुनियादों पर जायजा लेना जरूरी है। हम जायजा लेने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद हैं और हम उनको देख सकते हैं। खुदा का शुक्र है, आज रोशनी है, इल्म है, पढ़ सकते हैं और गौर कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि पुराना अहदनामा ट्रस्टवर्दी है, काबिल एतमाद है, काबिल भरोसा है, इल्हामी है और ये खुदा की तरफ से है। आज से 2000 साल या इससे पहले भी जो इंसान थे उनकी जुबान में भी ये बा इख्तियार कलाम करता था, अथॉरिटी के साथ कलाम करता था और आज भी करता है। और ये इस बात का इजहार है कि इसका सच्चाई से बहुत गहरा वास्ता है जिसका ये ऐलान करता है। जुबान और अंदाज, ये खा तमसीली हो, खा लुगवी हो, खा इखलाकियात की बात करे, खा साइंसी या तबई दुनिया की, इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। हम ये बिलीव नहीं करते कि बाइबल खुदा का कलाम नहीं, बल्कि बाइबल में खुदा का कलाम है, हरगिज नहीं। हमारा ईमान है और पक्का ईमान है कि सारी बाइबल खुदा का कलाम है और ये सच्चाई से भरी हुई है, इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। पुराने अहदनामे के मतन की इसके पूरे सियाको सबाक, कॉन्टेक्स्ट और जुबान की अपने जुमाने के मुहावरे में फितरी मफहूम के मुताबिक तशरीह और तफसीर की जानी चाहिए। मैं आज रात मसीह के कलाम का, बाइबल मुकद्दस का एक अदना तालिब इल्म होते हुए मैं कंडेम करता हूं कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर बाइबल का पैगाम लोगों को दिया जाए। इससे हम लोगों के जज्बात को छेड़ सकते हैं रूहानी तौर पर, लेकिन वो बाइबल की सच्चाई से पूरे तौर पर लोग वाकिफ नहीं होते। मैं बैसियत मसीह का खादिम बहुत खुश भी होता हूं जब किसी जगह से मुझे कलाम सुनाने की दावत मिलती है, और मैं डरता भी हूं। खुश मैं इसलिए होता हूं कि मैं आसमानी बुलावे की वफादारी कर रहा हूं, और डरता मैं इस बात से हूं कि जिसका कलाम है वो भी उसी इबादत में मौजूद होता है जिसमें मैं सुना रहा होता हूं, और वो सुन रहा होता है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये तो उसकी मेहरबानी है, वो दरमियान में टोक नहीं देता कि मैं तो ये क्या ही नहीं सी। आई डिड नॉट से लाइक दिस। और फिर जब मैं हैरान होता हूं जब लोग ये कहते हैं कि इसका दरअसल ये मतलब था, तो खुदा ने सीधा वो क्यों नहीं कहा जो उसका मतलब था। अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में और अपने जुमाने के मुहावरा में, जुबान में, अगर मैं कलाम सुनाऊं पाकिस्तान में तो मिसालें मैं शिकागो की दूं,
या मैनचेस्टर की दूं, इससे ये तो पता चल जाएगा कि पादरी साहब का कोई फेरा लग गया भाई, लेकिन कलाम की समझ नहीं लोगों को आएगी। मैं आप सबको जो प्रीचर्स हैं, मैं इनकरेज करना चाहता हूं, मसीह के जो वाज है ना अनाजील में, उनको पढ़िए। उसने कहा हवा आके परिंदों को देखो। वो बात करनी चाहिए जो लोगों के हिसाब में आती हो, जिसको वो आसानी से समझे। हम कलाम समझाने के लिए सुनाते हैं, उलझाने के लिए नहीं समझाते। तो कोशिश करें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे दोस्तों, जब आप शुरू करते हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली जब आप ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करते हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट जरूर लोगों को बताएं। फिर दरअसल उनको बरकत मिलेगी। बरकत का ताल्लुक मेरे इमोशंस के साथ नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज है। हमने ये समझ लिया है कि आज मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरी आंखों में आंसू आ गए, और ये आपके साथ तब भी होगा। इमोशंस आर लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। बाइबल मुकद्दस जब भी सुनाई जाती है, ये सबसे पहले आपकी रूह को छेड़ती है, फिर आपका जो शख्सियत का मरकज है, जिसको हम हार्ट कहते हैं, उसको लेती है, और फिर पूरा बदन इसके अंदर, इसकी लपेट के अंदर आ जाता है। और जो चीज मेरी रूह को छेड़ती है, दरअसल वो मेरे लिए बरकत का सबब है। और रूह को आपकी वही बात छेड़ेगी जो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में की जाएगी। तो मॉडर्न प्रीचर बनिए, जिस तरह भी आप कर सकते हैं करें, लेकिन कोशिश करें जिस बात को आप छेड़ रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट आपके माइंड में हो। उसके आगे पीछे के 2-3 अबवाब को 5-6-10 दफा, जितनी दफा आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। अपनी टेक्स्ट के साथ बातें किया करें। यह मेरा टॉपिक नहीं, ये इल्मुल तफसीर की बातें हैं, इल्मुल वाज की बातें हैं, लेकिन मैं करना चाहता हूं थोड़ा सा। कलाम सुनाने से पहले कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि मैंने निकलते निकलते आयत देखी है, नहीं। यह जिम्मेदारी का काम है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। और मैंने पहले भी कहा कि जिसका कलाम है वो वहां मौजूद होता है। अपनी टेक्स्ट को इजाजत दीजिए कि वो आपके साथ बातें करे। फिर हमें दूसरों के नोट्स नहीं चुराने पड़ेंगे, साइट्स पे जाके हम दीवानगी का इजहार नहीं करेंगे, जीपीटी नहीं मारेंगे, गूगल का सहारा नहीं लेंगे, हम रूहुल कुद्स का सहारा लेंगे और आसमानी पैगामात आप पर आना शुरू हो जाएंगे। और जहां आप सुनाएंगे, हजूरी का समुंदर वहां पर ठट्ठे मारने लगेगा। आमीन। इसके मुसन्निफीन का, बाइबल मुकद्दस या पुराने अहदनामे के मुसन्निफीन का एक एक लफ्ज सच्चाई की तालीम देता है। इसमें जरा भी गलती नहीं। मेरी दुआ है कि पुराना अहदनामा असरे हाजरा के आज के पढ़ने वाले से, कारी से भी उसी तरह हम कलाम हो जिस तरह ये लिखने वालों के साथ हुआ था। ये कोर्स जिसकी आज फाइनल क्लास है, ये इसी सूरत में अपना मकसद पूरा कर सकता है कि पढ़ने वाला बाइबल मुकद्दस को हम कलाम होने का मौका दे। मैं आजकल दुआ कर रहा हूं कि हम सुनने से अब आगे बढ़ जाएं, हम कलाम को खाने वाले बन जाएं।
ये किताब तेरे मुंह में तो कड़वी लगेगी, तेरे पेट में मीठी हो जाएगी। और ये पढ़ने से एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ये खाने से मिलता है। आओ एक लेवल आगे बढ़े, कलाम खा के जाया करो, तब आपके अंदर से कलाम निकलेगा। और ये इस्तिस्ना की बात आप पर पूरी होगी, तेरा कलाम मेरे दिल में बल्कि मेरे मुंह में। फिर कलाम ही निकलेगा, कलाम ही की गुफ्तगू और बातें होंगी। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, मैं नहीं जानता दोबारा कभी मुलाकात हो सके या ना हो सके। कीप इट इन योर माइंड, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। बाइबल मुकद्दस बोलती है, इसीलिए हम इसे जिंदा कलाम कहते हैं। बोलती उनसे है जो इसकी सुनते हैं। इसको पढ़ें, खामोशी से बैठ जाएं। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब कोई आपके साथ नहीं बोलता तब बाइबल बोलती है और आपके कदम चट्टान पर रख देती है। लव योर बाइबल, रीड योर बाइबल, eat your Bible and preach your Bible. God bless you.